श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय श्रवण संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि साहब आगम ख्याता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि साहब संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगवाचना में गुरुवंदना का लाभ दे रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला छिवान साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर भक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा छिवान साहब आदि ध्यान। सबको साथा है। बहुत कृपा है गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। आपको साथा है गुरु जी? हाँ जी। बतेरे बंदा में बहुत कृपा गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ पूर्वक है उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी साहब की सुशिष्या और महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी साहब उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शिवाजी साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हिताशी जी साहब उपवास। हम इनकी तप की साता पूछते हैं और अनुमोदना करते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध से प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारी मठीन बता। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओंकाराण, नमो लोकाहुण केशवदंत नमोकारो सर्वपावकनाशनं मंगलाभूत संदेशं कर्मं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति के प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यानयोगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म से जीवी मेरा उन्हें उन्हें सवाल वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
गुरु गिरा पढ़ने परमात्म भगवती स्वरूप साधन श्री व्याख्या प्रगति सूत्र भगवती श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा है की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का चतुर्थ उद्देश्य सुनाना प्रारंभ किया। इस उद्देश्य में पहले कर्म प्रकृतियों का वर्णन आया। प्रज्ञापना सूत्र से जानना याव करके अब उपस्थान परलोक की क्रिया जीवेनं हन्ते मोहनिजेनं करेणं कम्मेनं उदितेनं उवथाय च हन्ता उवथाय च से भन्ते वीर्यताय उवथाय च अवीर्यताय उवथाय च गोयम वीर्यताय उवथाय च नो अवीर्यताय उवथाय च जय वीर्यताय उवथाय च वान वीर्यताय उवथाय च पंडिय वीर्यताय उवथाय च बाल पंडिय वीर्यताय उवथाय च गोयम बाल वीर्यताय उवथाय च नो पंडिय वीर्यताय उवथाय च नो बाल पंडिय वीर्यताय उवथाय च। इस सूत्र में सबसे ज्यादा विचारनीय जो शब्द है वह उवथायजा। उवथायजा का मतलब उपस्थान। यदि इसका शब्द देखें तो उपस्थित, उपस्थित होना, उपस्थापन, स्थापना करना। लेकिन ये शब्द एक प्रकार से परिभाषित बन गया। आचार्य श्री अभय सूरी जी ने उवथायजा का अर्थ परलोक क्रिया किया। और इधर भी व्याख्याओं में परलोक क्रिया का कोई स्पष्ट ज्यादा अर्थ नहीं किया। तेरह पंथ संप्रदाय में जो भगवती सूत्र की टीका छपी है, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रति जी, उन्होंने उवथायजा का अर्थ विकास किया। अब प्रश्न उठता है ये विकास कैसे है? मौनी कर्म से आत्मा का विकास कैसे होता है? मौनी कर्म के उदय से आत्मा का तो विकास नहीं होता। तो ये कैसे अर्थ किया जाए? तो इसका उन्होंने कारण भी दिया। कहते हैं एक मौनी कर्म की वह दशा है जिसमें व्यक्ति, हम कह सकते हैं, 18 पापों की ओर प्रवृत्त होता है। और उन 18 पापों के कारण तो संसार की वृद्धि ही होगी। लेकिन ऐसा भी तो होता है, मिथ्यात्व में है पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में
इसके कारण से मिथ्या दर्शन मोनि कर्म तो है ही मूल कारण। कषायों की चारों चौकड़ियों की व्याख्या से कोई भी कषाय हो सकता है। ऐसे अवस्था में कितने साधक ऐसे हैं जो बाल तप करते, नियम व्रत भी पालते। ये ठीक है, उनके नियम व्रत अपनी जैन परंपरा के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार नहीं, अलग। उस बाल तप के द्वारा वे आत्मा का कुछ तो आरोहण करते, विकास करते। ऐसा भी कहा जाता है, एक बार मेरे राजस्थान बुद्धिस्ट प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज कहते थे, पहले गुणस्थान को गुणस्थान क्यों कहते हैं, तो उन्होंने अपनी परिभाषा दी। जैसे सम्यक्त्व की आराधना पहले गुणस्थान में ही तो होती है। मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जब सम्यक्त्व आ गया तब कम से कम चौथा गुणस्थान तो है नहीं। लेकिन उस सम्यक्त्व को पाने की जो साधना है वह तो प्रथम गुणस्थान में ही की गई, इसलिए उसको गुणस्थान भी कहा। ये तो उन्होंने परिभाषा की पहले गुणस्थान की, लेकिन गुणस्थानों की अपेक्षा से देखा जाए तो गुणस्थान का है लक्षण स्थान। ऐसे ऐसे लक्षणों के कहाँ कहाँ पर जीव होते हैं। तो पहले गुणस्थान में कितने जीव, मोह का उदय तो है, लेकिन सौम्य होते हैं, शांत होते हैं, नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, और उनके मन में जो भाव है वो आरोहण के ही होते हैं। इस दृष्टि से मोनि कर्म के उदय से जीव जो है परलोक की क्रिया करता है, आत्म विकास करता है, ये अर्थ किया। और दूसरी बात, मोहनी कर्म से उब छाए जा, संसार परलोक क्रिया का मतलब संसार की वृद्धि। संसार की वृद्धि भी तो किससे होती है, मोहनी कर्म के उदय से ही होती है। मोहनी कर्म का उदय बढ़ता जाता है तो संसार की वृद्धि होती जाती है। मोहनी कर्म का उदय घटता जाता है, आत्मा के अंदर विवेक पैदा होता जाता है, साधना में निर्मलता आती जाती है, उससे संसार में कमी आती जाती, संसार परिभ्रम। अब यदि हम विकास अर्थ उपस्थान का लिया जाए तो वो जो महाप्रज्ञ जी ने व्याख्या की है कि तो उसके अनुसार इसका अर्थ आएगा कि मिथ्यात्व में रह करके जो साधना करते हैं उसमें आत्मा का विकास होता है। और दूसरी बात, संसार की वृद्धि, संसार परलोक क्रिया संसार की वृद्धि करते हैं तो वो तो स्पष्ट है। मौनी कर्म के उदय से 18 पापों में प्रवृत्ति होती है और उससे संसार बढ़ता है। तो प्रश्न है, जीवेण भंते मोहनिजेण करेण कम्येण उद्देन्येण उगठाएगा। हे भगवान, जीव जब मोनी कर्म जो उसने बांधा है उस कर्म के उदय होने से जीव उपस्थान करता है, मतलब परलोक क्रिया करता है। पहली बात, आत्मा का विकास होता है। तो क्या जो ऐसा है, तो भगवान ने उत्तर दिया, हंता उगठाएगा। हाँ, उपस्थान करता है, परलोक क्रिया करता है, पहली बात। दूसरी बात, वह आत्मा का विकास करता है। तीसरी बात, वह संसार की वृद्धि करता है। ये अर्थ भी इसका आएगा। तो कहा है ये अर्थ कैसे कटेंगे, से भंते किम वीर्यताय उगठाए जा, अवीर्यताय उगठाए जा। हे भगवान, वह जो उपस्थान इस आत्मा का है, क्या वह वीर्य बल के वीर्यांतराय कर्म के क्षोक्षम से जो आत्मा में बल पैदा हुआ है उस बल के प्रयोग से होता है, या अवीर्यताय
वीर्यांतराय कर्म के कारण से जो आत्मा का वीर्य का घात हुआ है उसके कारण से होता है। मतलब कि जीव शक्ति का प्रयोग करता है उससे उपस्थान क्रिया होती है, या शक्ति का प्रयोग नहीं करने से उपस्थान क्रिया होती है। गोयमा वीर्यताय उठाएगा नो अवीर्यताय उठाएगा। हे गौतम, जो उपस्थान क्रिया जो है वीर्य से होती है, ये अवीर्य से नहीं होती। अब जो वीर्य है इसको तीन प्रकार का बताया है। जय वीर्यताय उठाएगा, किंग बाल वीर्यताय उठाएगा, पंडीय वीर्यताय उठाएगा, बाल पंडीय वीर्यताय उठाएगा। हे भगवान, यदि वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है आत्म बल से, तो क्या बाल वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है, पंडित वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है, जहाँ बाल पंडित वीर्य से उपस्थान क्रिया होती है। शास्त्रों में अनेक स्थान पर वीर्य शक्ति जो है तीन प्रकार की कही है प्रयोग करने वालों की अपेक्षा। तो जो तो 18 पापों का त्याग करके संयम तप में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वह तो पंडित वीर्य। दूसरी बात, जो 18 पापों का मतलब 18 पापों का त्याग नहीं करता, तो 17 का त्याग करने वाला, 17 एक का त्याग करने वाला है तो 17 पापों का सेवन, यदि मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं करता है तो 18 ही पापों का सेवन करना। मतलब जो अविरति जीव है, अविरति के द्वारा काम भोगों के लिए इन पापों का सेवन करने के लिए जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको बाल पराक्रम, बाल वीर्य कहा। और जो देश विरक्ति में है, जितने अंशों में उन्होंने पापों का त्याग किया है, वह तो पंडित पराक्रम, पंडित वीर्य आया। और जो जितने अंशों में पाप का त्याग नहीं किया उतने अंशों में बाल, बाल वीर्य का प्रयोग हुआ। तो दोनों होने के कारण से बाल पंडित वीर्य ऐसा आया। तो कहा कि इन तीनों में से किस से उपस्थान क्रिया होती है। तो गोयम बाल वीर्यताय उगठाएगा, नो पंडीय वीर्यताय उगठाएगा। नो बाल पंडीय वीर्यताय उगठाएगा। हे गौतम, वह परलोक की क्रिया बाल वीर्य से उपस्थान क्रिया करता है, पंडित वीर्य से नहीं और बाल पंडित वीर्य से भी नहीं। क्योंकि इन दशाओं में तो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है, आत्मा का विकास होता है। हाँ, पूर्ण रूप से पापों को छोड़ना है फिर तो बहुत ज्यादा है। और यदि आंशिक रूप में भी छोड़ना है तो जितना छोड़ना है उतना उसका आरोहण अवश्य होगा। अब इसके आगे अपक्रमण, मतलब जब जीव नीचे के गुण स्थानों से ऊपर के गुण स्थानों को जाता है तब मोहनीय कर्म का क्षोभम होना जरूरी। जितना क्षोभम बढ़ता जाएगा जीव ऊर्ध्व की ओर बढ़ता जाएगा। अब ऊपर से नीचे की ओर आना, ये जो है ये मोहनी कर्म के उदय के ऊपर निर्भर है। जितना मोहनी कर्म का उदय बढ़ेगा उतना नीचे की ओर आएगा। तो जहां पर नीचे गिरने का नाम है अपक्रमण और ऊपर जाने का आरोहण का नाम है उपस्थापन। तो जहां पर पहले सूत्र में उपस्थान क्रिया, परलोक क्रिया वह अर्थ किया, लेकिन जहां पर अपक्रमण और उपस्थान से, उपस्थान शब्द से ऊर्ध्वारोहण, ये इसका अर्थ किया है।
तो कहाँ है जीवेण भंते मोहितेण करेण कम्मेण उदिन्नेण आवकमेजा हंता आवकमेजा से भंते जा बाल पंडिय वीर्यताय आवकमेजा गोयम बाल वीर्यताय आवकमेजा नो पंडिय वीर्यताय आवकमेजा सिंह बाल पंडिय वीर्यताय आवकमेजा जहाँ उदिन्नेण दो अलावगा तहाँ उग संतेण में दो अलावगा भाणियब्बा नवरम उग ठाएजा पंडिय वीर्यताय आवकमेजा बाल पंडिय वीर्यताय से भंते किम आयाय अवकमाई अनायाय अवकमाई गोयम आयाय अवकमाई नो अनायाय अवकमाई मोहनिजं कम्मं दीयमाने से कह मेयं भंते एवं गोयम पुब्बिं से एयं एवं रोयई यानी से एयं एवं नो रोयई एवं खलु एयं एवं एवं खलु एयं एवं जीवेण भंते मोहनिजेण करेण कम्मेण ओ दिन्नेण अवकमेजा हे भगवान जीव जो मोहनी कर्म उसने कृत मतलब बांधा है उस कर्म से ओ दिन्नेण जब कर्म उदय में आता है तब अवकमेजा आत्मा का अपक्रमण होता है अंत अवकमेजा हाँ गौतम जब मोहनी कर्म उदय में आता है तब आत्मा का अपक्रमण होता है मतलब ऊपर के गुण स्थानों से नीचे के गुण स्थान में आगमन होता है। दूसरी बात परिणाम दो प्रकार के होते हैं एक हीयमान एक वर्धमान और तीसरा अवस्थित का। अवस्थित का तो मतलब है ना घटते हैं ना बढ़ते सराग संयम अवस्था में अवस्थित परिणामों का जो समय है वो तो केवल ज्यादा से ज्यादा 7 समय छद्मस्त भीतराग अवस्था में अवस्थित परिणाम जो है कम से कम एक समय ज्यादा ज्यादा अंतर मुहूर्त केवली अवस्था में अवस्थित परिणाम जो है अपना घटते न बढ़ते हैं कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा ज्यादा 150 करोड़ पूर्व लेकिन जहाँ हीयमान वर्तमान परिणामों की बात आई वहां पर एक समय से लेकर के अंतर मुहूर्त तक आता है तो जब आत्मा के परिणाम वर्तमान होते हैं वर्तमान का जहाँ अर्थ है परिणामों का निर्मल होना निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम मतलब गुण स्थानों की अपेक्षा से नीचे से ऊपर की ओर जाना और हीयमान का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर आना प्राय करके जितने भी ज्यादा साधक हैं उनके परिणाम हीयमान और वर्धमान ये चलते ही रहते हैं कभी परिणामों में अप्रमत्तता आई तो ऊर्ध्वारोहण होता है और जब मोहनीय कर्म का उदय बढ़ता है तो ऊपर से आरोहण के स्थान पर अपक्रमण अवरोहण होने लग जाता है ऊपर से नीचे आता है इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे सीढ़ी के अंदर कभी वो ऊपर की ओर जाता है और कभी वो ऊपर से नीचे की ओर आता है ऊपर की ओर जाना तो आरोहण हो गया
اور نیچے کی ओर आना क्या अवरोहण या अपक्रमण उसको कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि भगवान मोहनी कर्म के उदय से जीव का अपक्रमण होता है, तो भगवान ने उत्तर दिया हंता आवक भेजा। हाँ, अपक्रमण होता है मोहनी कर्म के उदय से भंते जा बाल पंडीय वीर्यताए आवक भेजा। हे भगवान, वह जो अपक्रमण है ऊपर से नीचे की ओर आना, जो परिणामों में हीय मानता आती है, यहाँ में पंडित पराक्रम से होती है या बाल पराक्रम से होती है या बाल पंडित वीर्य से होती है। तो भगवान ने उत्तर दिया गोयमा बाल वीर्यताए आवकमेजा। अपक्रमण बाल वीर्य के कारण से होता है। ये तो उस अपेक्षा से है जब आत्मा पंचवें गुण स्थान में और पंचवें गुण स्थान से चौथे में आ गया। तो चौथे में आ गया, तो उस समय जो चौथे में आया है तो ये बाल वीर्य के कारण से आया है। अच्छा मानो कोई जीव छठे गुण स्थान में सतवें गुण स्थान में था, अब इन गुण स्थानों से पंचवें गुण स्थान में आया है। जब वह पंचवें गुण स्थान में आया है तो वहां पर बाल वीर्य से नहीं, बाल पंडित वीर्य से पंचवें गुण स्थान में उसका आगमन हुआ है। तो बताया है बाल वीर्यताय अवकमेजा, बाल वीर्य से अपक्रमण होता है। नो पंडीय वीर्यताय अवकमेजा, पंडित वीर्य के कारण आत्मा का अपक्रमण, मतलब आत्मा ऊपर के स्थानों से नीचे नहीं आता, क्योंकि पंडित पराक्रम का मतलब ही है कि अपनी शक्ति को 17 प्रकार के संयम में और 12 प्रकार के तप में प्रयोग करना। तो ऐसे प्रयोग के कारण से आत्मा का पतन नहीं होता, अपक्रमण नहीं होता, वह तो कर्मों की निर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। स्वीय बाल पंडीय वीर्यताय अवक्मित, कदाचित बाल पंडित वीर्य से भी अपक्रमण होता है। ये कब होता है? जिस समय छठे से लेकर के ऊपर के गुण स्थानों में आत्मा वर्तमान होती है और उस समय पंडित पराक्रम आत्मा के पास ना हो, बाल पराक्रम हो, तो वह छठे आदि गुण स्थानों से पंचवें गुण स्थान में आ जाता है। तो ये जो पंचवें गुण स्थान में आया है, ये अपक्रमण आत्मा ऊपर से नीचे आई है, तो ये बाल पंडित पराक्रम के वीर्य के कारण से आई है। जहाँ उदिंदण दो अलावगा तहाँ उब संतेण भी दो अलावगा भाणी अब्बा। जैसे मोहनी कर्म के उदय से ये दो अलापक कहे हैं, इसी प्रकार ताहा उब संतेण भी दो अलावगा भाणी अब्बा, मोहनी कर्म के उपशांत होने से भी दो अलापक कहने। अब दो अलापक जो हैं मोहनी कर्म के, एक तो पहला अलापक आया था जिसमें परलोक क्रिया अर्थ किया, आत्मा का विकास किया, और दूसरा अपक्रमण है। ऐसे मोहनी कर्म के शांत पहले तो उदय के थे, मोहनी कर्म के उदय से, लेकिन अब जो है मोहनी कर्म के उपशम भाव से। मोहनी कर्म का उपशम भाव जो है वह भी दो प्रकार का है, एक दर्शन मोहनी कर्म को लेकर के और दूसरा चारित्र मोहनी कर्म को लेकर के। अब
यदि चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम को लेकर के देखा जाए तो इसके कारण से आत्मा का आरोहण ही होता है, अवरोहण नहीं। क्योंकि जितनी देर तक मौनी कर्म शांत रहेगा तो वह 11वें गुण स्थान में रहेगा। जब उदय भाव आएगा, कषायों का उदय भाव आएगा, उसी समय आत्मा का क्या होगा? अपक्रमण होगा। अब मोहनी कर्म का उपशम भाव भी है और उसके साथ आत्मा का अपक्रमण भी है। तो जैसे जैसे मोहनीय कर्म का उपशम है तो आत्मा का आरोहण होगा, लेकिन जब मोहनीय कर्म के उपशम भाव के साथ आत्मा का अपक्रमण हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तब आत्मा का दर्शन मोहनीय कर्म का उपशमन माना जाता है। दर्शन मोहनीय कर्म उपशांत है, लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म शांत नहीं है। जब चारित्र मोहनीय कर्म शांत नहीं होता और दर्शन मोहनीय कर्म शांत है तो जीव जो है ऊपर के गुण स्थानों से चौथे गुण स्थान तक आ जाता है। जब चौथे गुण स्थान में आया है, पंचवें से छठे से ऊपर से नीचे गिरा है, तो इसका बताया जा रहा है जैसे मोहनीय कर्म के उदय के दो अलापक कहे थे, ऐसे उपशांत से भी दो अलापक कहने चाहिए। नवरंग इतना अंतर इतना है, उग ठाए जा पंडीय वीर्यताए। जो उपस्थान गुण स्थानों का परिणामों का आरोहण है, वह पंडित वीर्य से कहना। जब मौनी कर्म शांत है और आत्मा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है, तो वह ऊर्ध्वारोहण जो है वह पंडित वीर्य के माध्यम से होगा। अब कमेजा जहां पर अपक्रमण की बात आएगी तो उसका आएगा बाल पंडीय वीर्यताय। यदि आत्मा का ऊपर के गुण स्थानों से नीचे अपक्रमण होता है तो वह पंडित वीर्य से तो नहीं होगा, वह बाल पंडित वीर्य से होगा, मतलब के पंचवें गुण स्थान में आएगा। अब आगे बताया है से भंते किंग आयाय अवकमई अनायाय अवकमई। हे भगवान, जे अपक्रमण जो होता है क्या जे आत्मा से होता है या अनात्मा से होता है? मतलब अपनी आत्मा से होता है या दूसरे के माध्यम से होता है जो आत्मा नहीं है, अपनी आत्मा नहीं। तो कहा जाता है जब भी आत्मा गिरती है तो मूल कारण तो वो स्वयं ही होता है, दूसरे तो निमित्त है। अपने कर्म ठीक है तो कोई उस आत्मा को गिरा नहीं सकता। यदि अपने कर्मों में खोट आता है, अपने कर्मों का उदय बिगड़ता है, तो दूसरा निमित्त बनता है और आत्मा क्या है? स्वयं गिरता है। तो इसने कहा है कि यह अपक्रमण जो है आत्मा से होता है या अनात्मा से। भगवान ने कहा गोयमा आयाय अवकमय नो अनायाय अवकमय। हे गौतम, आत्मा से अपक्रमण होता है, नो अनायाय अवकमय। अनात्मा से आत्मा का अपक्रमण नहीं होता। मोहनिजा कम्बा हे माने से कह मेयम भंते एवं। भगवान, जब आत्मा मोहनीय कर्म का संवेदन अनुभव करता है तो उस समय उसके भाव कैसे होते हैं? जिस समय मोहनीय कर्म का उदय आ जाता है तो उस समय आत्मा के भाव कैसे होते हैं? गोयमा उपबिंग से एयं एवं रोयाई, यानिंग से एयं एवं नो रोयाई, एवं खलु एयं एवं एयं एवं। गोयमा, हे गौतम, उपबिंग जब मौनी कर्म शांत था, जब मौनी कर्म शांत था तब तो उसकी जो रुचि थी, उसका आचरण था, वह निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार था। तब उसकी
उसकी जबान में जही शब्द निकलते थे, भगवान ने ऐसा कहा है, और उसके अनुसार रुचि होती थी उसकी, उसके अनुसार उसके आचरण की भावना होती थी। तो पुपिन से एवं एवं रोयाई, निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार, निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार चलने वाले साधु साधुयां हैं, उनके अनुसार अरिहंत परमात्मा के अनुसार उसकी रुचि होती है, रुचि करता है। यानी से एवं एवं नो रोई, जिस समय मौनी कर्म का उपशम भाव नहीं रहता, मौनी कर्म उदय में आ जाता है। यदि वह चारित्र से घिरा है तो जो चारित्र पालता था वो उसके अंदर अब चारित्र नहीं रहा। दूसरी बात, जो उसके अंदर श्रद्धा थी, रुचि थी, विश्वास था जिन वाणी के अनुसार, अब उसका उसके अनुसार जिन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार उसका विश्वास श्रद्धा भी नहीं रही। जैसे पहले रुचि करता था, अब उसकी रुचि बदल जाती, कहते ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, अपने ही तर्कों के जाल में उलझ जाता है और संसार में फंस जाता है। तो मतलब मौनी कर्म के को का संवेदन करता हुआ जीव, जिस समय वह मौनी कर्म शांत होता है तब उसकी रुचि और होती है, और जब मौनी कर्म उदय में आ जाता है तब उसकी रुचि और होती है। जब मौनी कर्म शांत है तब आत्मा की रुचि परमात्मा के अनुसार होगी, और जिस समय मौनी कर्म उदय होगा तब उसकी रुचि संसाराभिमुखी होगी, संसार की ओर होगी। अब इसके आगे से नूणं भन्ते निरयस्व त्रिख जोनियस्व मनुष्यस्व देवस्व जे कड़े पावे कम्मे नथि तस अव्यय इत्ता मोको हंता गोयमा निरयस्व त्रिख मनुष्य देवस्व जे कड़े पावे कम्मे नथि तस अव्ययता मोको से केन ठेण भंते एवं उच्चाई निरयस जाव मोको एवं खलु मय गोयमा दोमिह कम्मे पनते तंजाह पयस कम्मेय अनुभाव कम्मेय तथनं जंतं पयस कम्मंतं नीमा बेय तथनं जंतं अनुभाव कम्मंतं अक्षय गय्यं बेय अक्षय गय्यं नो बेय नायमेयं अर्हया सूयमेयं अर्हया भिन्नाय मेयं अर्हया इमं कम्मं अयं जीवे अभोग गमियाय वेयनाय वेदेशय इमं कम्मं अयं जीवे ओव कमियाय वेदनाय वेदेशय आहा कम्मं आहा निगरणं जहाँ जहाँ तं भगवया दिठं ताहा ताहा तं विपरिणमिष्यति चेतेन गोयमा निर्यस्य वा जावो मोक्षो। कर्म क्षय से मोक्ष, इस सूत्र का शीर्षक ऐसे दिया से नूणं हन्ते निर्यस्य वा त्रिक्म जोनियस्य वा मनुष्यस्य वा देवस्य वा जे कड़े पावे कम्मे नथी तस अव्ययी यत्ता मोक्षो। हे भगवान, निश्चय ही निर्यस्य वा नारकी के त्रिक जोनियस्य वा त्रियंच त्रियक जोनि मनुष्यस्य वा मनुष्य के देवस्य वा देव के जे कड़े पावे कम्मे, इनके द्वारा जो पाप कर्म कृत है, इनके द्वारा जो पाप कर्म बांधा गया, नथी तस अव्ययी यत्ता मोक्षो। ये भगवान उस कर्म का अव्ययी अर्थात भोगे बिना
वेदयित्वा होता है भोग करके, अवेदयित्वा का मतलब बिना भोगे। तो बताया है नति दस अव्ययता मोक्षो, बिना भोगे उस कर्म से छुटकारा नहीं होता। बिना भोगे कर्म से मोक्ष नहीं, अवश्य भोगना पड़ता। तो भगवान ने कहा, जो गौतम जी ने प्रश्न पूछा है, अंत गोयमा, हाँ गौतम, नेरयसवा त्रिक म्हणून देवसवा जे करे पावे कम्मे नक्ति दस अभेयता मोको। हाँ गौतम, नारकी त्रियंच मनुष्य और देव, इनके जो पाप कर्म किया है बिना भोगे छुटकारा नहीं होता। जहाँ पर जिन शासन में 5 बातों का समवाय कहा है, काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब पराक्रम का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, वीर्य का प्रयोग। तो जहाँ पर नियति और पुरुषार्थ, इन दोनों बातों को स्वीकार किया। भगवान नियतिवाद को स्वीकार नहीं करते थे एकांत रूप से, ऐसा भी नहीं। एकांत रूप से स्वीकार करते हैं, ऐसा भी नहीं। एकांत रूप से नियतिवाद को स्वीकार करने वाले तो गौशाला है। यदि नियति ही सब प्रकार से प्रधान है तो फिर बल पराक्रम का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि जो होना है वो होना है। फिर बल पराक्रम क्या करेगा, इतना मर्जी जोर लगा लो। लेकिन भगवान स्वयं संयम और तप में बल पराक्रम का प्रयोग करने वाले, इस कारण को पंडित पराक्रमी कहा। तो दोनों को स्वीकार किया है, पराक्रम पुरुषार्थ को भी और नियति को। तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, देवी तो आगमों में स्वीकार किया है। तवेण बोधान जन, तप से कर्मों का व्यवधान होता है। भाव कौड़ी संचयम की कमंग तवसा निद्रित, करोड़ों भोगों के संचित कर्म भी तप से क्या होते हैं, निर्जरित होते, उनकी निर्जरा होती है। ये सूत्र पुरुषार्थ को प्रधानता देने वाले। लेकिन जो भी है निकाचित कर्म तो आत्मा को अवश्य भोगनी पड़ती। जब काल की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये सब नियत दिखता है, क्योंकि जब आत्मा का शुक्ल पक्ष आता है तो कृष्ण पक्ष आता है। जिस आत्मा का संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा है, तो वे आत्माएं कृष्ण पक्षी। और जो अर्ध पुद्गल के प्रावर्तन की मर्यादा में आगे, मतलब संसार इनसे कट गया है, ऐसे जीव क्या है, वो शुक्ल पक्ष में आगे। जब शुक्ल पक्ष में आगे हैं तो संसार परिभ्रमण तो कितना है, अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से कुछ ही तो कम हुआ। इसके बीच में कोई कितना पुरुषार्थ कर ले, क्या उसके कर्म टूट जाएंगे। जब हम नियतिवाद की दृष्टि से देखेंगे, जब हम काल की अपेक्षा से देखेंगे, कितना जोर लगा लें, उसका जो अर्ध पुद्गल प्रावर्तन है वो टाइम कट करके आधे से आधा नहीं होगा। जो हम तप के द्वारा उसको कम कर दें
वह तो उतना ही रहेगा जिन समय समय के अनुसार वो चलता जाए। इन पक्षों की अपेक्षा से नियतिवाद में सच्चाई दिखाई देती, लेकिन भगवान ने नियतिवाद का खंडन भी किया। जिस समय उपासक दशांश सूत्र में सद्दाल पुत्र से चर्चा होती, उसने कहा सारे भाव नियत हैं, तो भगवान ने कहा सारे भाव अनियत है और नियया सब भावा। सारे भाव क्या है? अनियत है। मतलब जहाँ पुरुषार्थवाद को प्रधानता दी, कहते कोई कार्य नहीं होता है तो वो हमारे पुरुषार्थ में कमी होती है। यदि हमारे पुरुषार्थ में परिपूर्णता है तो ऐसी कोई बात नहीं है वो काम ना हो। अब ये पुरुषार्थ है, इसलिए तो भगवान कितनी कितनी तपस्याएं करते, 6 6 महीने तक निराहार जो विहार तपस्या की है, गर्मी की आतापना, सर्दी की आतापना, और इसके माध्यम से कितने कर्म कटे। जब इन बातों को लिखते हैं तो वहां पर पुरुषार्थवाद की प्रधानता होती, और ये भी है जब भी कर्म कटेंगे तो पुरुषार्थ से कटेंगे, बिना पुरुषार्थ से कर्म नहीं कटेंगे। संबर और तप निर्जरा जो है ये तो बल पराक्रम से ही होगी, जिस समय विवेक प्रधान हमारा जो होगा। तो दोनों अपेक्षाएं हैं, लेकिन प्रधानता को जब हम देखते हैं तो समय समय पर स्थान स्थान पर भगवान प्रमाद को छोड़ने का ही उपदेश देते हैं। आप कोई नियतिवादी सोचता है जब होना होगा तो हो जाएगा, फिर बल पराक्रम लगाने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि समय प्रति क्षण कम होता जा रहा है, इसको ऐसे ना गवाओ। संयम और तप में बल पराक्रम का प्रयोग करने के लिए जरा सा भी प्रमाद ना करो। प्रमाद करोगे तो क्या होगा? वृद्धावस्था में मृत्यु के बाद इस आत्मा की कोई शरण देने वाला नहीं होगा। इसलिए स्थान स्थान पर, जहाँ तक कि गौतम स्वामी जैसे महासाधकों के लिए भी भगवान ने यही कहा, प्रमाद छोड़ो, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। तो जहाँ बल पराक्रम पुरुषार्थ की प्रधानता दी है, तो इन्हीं बातों को लेकर के जहाँ कहा है कि से तेन बनते एवं उच्चय वाझाव मोको, ये भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नारकी के, त्रियंच के, मनुष्य के, देवता के बिना भोगे कर्मों का छुटकारा नहीं होता। एवं खलु मैं गोयमा दुविहे कम में पनते। हे गौतम, मेरे द्वारा कर्म दो प्रकार के कहे। दो प्रकार के कर्म तंजहा, जैसे के पयस कम्य, अनुभाग कम्य। अनुभाग कम्य एक तो प्रदेश कर्म है, और दूसरे अनुभाग कर्म है। इनको अनुभाग भी कहा जाता है। प्रदेश कर्म तो है कर्म दलित, कर्मों के परमाणु जो आत्मा ने बांधे, और दूसरा कहा है कि उन कर्मों के अंदर जो फल देने की शक्ति है वह क्या है? अनुभाग बंध है। अनुभाग कर्म तथन जनतन पयस्कंतन नियमा वेद। जो प्रदेश कर्म है उनको नियम से वेदता है, नियम से भोगता है। तथन जनतन अनुभाग कम्म तंग अत्यगेयम वे अत्यगेयम नो वे। जो अनुभाग कर्म है वो किसी को वेदता है, किसी को नहीं वेदता है। अब इसके संबंध में पूर्व सूत्रों को देखें तो जहाँ पर किसी को वेदता है, किसी को नहीं वेदता है, तो इसका क्या उत्तर आएगा? जो उदय में है उसको वेदता है, जो उदय में नहीं है उसको नहीं वेदता। पूर्व सूत्रों के अनुसार जो है उसके अनुसार तो ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर कहा है कि वह जो अनुभाग कर्म है किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता है, तो कहा इसका मतलब नायम एवं अरहया सुयम एवं अरहया भिन्नायम एवं अरहया। ये अरिहंत भगवान का विषय, सदमस्तों का विषय। क्या ये अरिहंत भगवान के द्वारा ज्ञात है? अरिहंत भगवान के द्वारा श्रोत नहीं, श्रोत जैसा है। विनायम एवं अरहया, ये अरिहंत भगवान के द्वारा क्या है? विज्ञात है, विशेष प्रकार से जाना गया है। एवं कम्म अयं जीवे अभोग गमियाय वेणाय वेदेसी।
इस कर्म को जो है जीव जो है आभ्युक्त गमी की वेदना से भोगेगा। आभ्युक्त गमी का वेदना का मतलब लोच आदि, विहार, तपस्या, आतापना, सर्दी की, गर्मी की, पिया वृक्ष, 12 प्रकार के तप उनके द्वारा भोगेगा। ये अरिहंत भगवान जानते हैं। धीमं तमं अयं जीवे उब कमियाय वेदनाय वेदे से। इस कर्म को जे जीव औपक्रम की वेदना से वेदेगा, मतलब स्वयं कर्म उदय में आएंगे और जीव उनको वेदेगा। अब देखा जाए कर्म इतने सूक्ष्म है, छद्मस जीव कैसे जानेगा किस कर्म को कैसे भोगा जाए। ये तो अरिहंतों का ही विषय जो हमारी आत्मा के अंदर कर्म है। कौन से कर्म हमने तप आदि के द्वारा भोगने हैं और कौन से कर्म है जो इस आत्मा ने वैसे उदय आएंगे और उनको भोगा जाएगा। ये अरिहंतों का विषय है, ये शतमस्तों का विषय नहीं। आहा तम्बं आहा निगरणम जहाँ जहाँ तम भगवया दिठं ताहा ताहा तम भी परिनिवेशन। कहते हैं आहा कर्म जथा कर्म, जथा कर्म बांधे हुए कर्म के अनुसार, जैसा कर्म बांधा है उसके अनुसार। आगे आहा निगरणम, आहा निकर जथा निकरण का मतलब निकरणों के अनुसार। निकरणों का मतलब देश काल भाव आदि की मर्यादा के अनुसार कौन कर्म कैसे भोगा जाएगा, ये अरिहंत भगवान का विषय है, सदमस्तों का विषय नहीं है। तो कहा जाता है कौन कर्म अवश्य भोगना है, कौन कर्म तप आदि के द्वारा उसकी निर्जरा होनी है, ये अरिहंत परमात्मा जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। तो इसलिए कहा जाता है जो तो तपस्या आदि के द्वारा कर्म कट जाते हैं, उन कर्मों के लिए तो वहां पुरुषार्थवाद की प्रधानता आ गई। और जो कर्म मानो निकाचित कर्म है, इस आत्मा को अवश्य भोगने हैं, तो वो किस क्षेत्र में आगे उसको हम नियतिवाद के रूप में कहें। तो कहा जाता है हमारे नियतिवाद में और गौशाले के नियतिवाद में क्या अंतर है। अपना जो नियतिवाद है इसको हम सहेतुक कहते हैं और उनका जो नियतिवाद है वह निर्हेतुक है। मतलब हमारे इस आत्मा ने दुख भोगा तो उसका हेतु क्या है, उसके पाप कर्म है। यदि आत्मा ने सुख भोगा है तो उसका हेतु क्या है, उसका पुण्य कर्म है। तो ये जो जीवन में सुख दुख नियम रूप से आते हैं तो उसके पीछे क्या है, हेतु है। बिना किसी कारण से जीवन में सुख और दुख नहीं आता, लेकिन उधर नियतिवाद में क्या है, सुख आया है तो इसका मतलब ये नहीं हमने पुण्य किया होगा। दुख आया है हमने पाप किया है, इसका मतलब वो पाप का फल है, ऐसे नहीं कह सकते। मतलब उनका दुख सुख निर्हेतुक है। जैसे ना उपासक दिशांग में कुंड कौलिक श्रावक के जीवन गाथा में वर्णन आता है। जब वो वाटिका में धर्म ध्यान करने लगा, अपने आभूषण उतार करके एक और रख लिए और उधर से एक देवता आया है और उसने उसके आभूषणों को उठा लिया है। उठा करके कहने लगा कुंड कौलिक गौशाले की धर्म देशना बहुत अच्छी है, भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना अच्छी नहीं है। तो उसने पूछा वो कैसे अच्छी नहीं है, वो कैसे अच्छी है। कहते हैं गौशाले की धर्म देशना में बल पराक्रम को कोई स्थान नहीं है, और जिन अपने भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना में वहां बल पराक्रम को प्रधानता दी गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गौशाले की धर्म देशना अच्छी है, भगवान महावीर की देशना अच्छी नहीं है। तो उसके बाद कुंड कौलिक ने प्रश्न किया आप देवता बने हैं तो बताओ बल पराक्रम से बने हैं या बिना बल से बने हैं, बिना बल पराक्रम के। तो जो आग्रह था, कहते मैं तो बिना बल पराक्रम से बना हूँ। अब कुंड कौलिक ने फिर प्रश्न किया यदि आप बिना बल पराक्रम से देवता बने हैं तो इतने कीड़े मकोड़े दूसरे जीव हैं वे बिना बल पराक्रम के क्यों नहीं बन गए।
उनको भी बन जाना चाहिए था। अब इस बात का उस देवता को उत्तर नहीं आया और वह उसके उपकरण वहीं रख करके जिस दिशा से आया था उसी दिशा को चला गया। मतलब दोनों बातें जो है हमारे जिन शासन में जो आई है, नियतिवाद को कहा सहेतुक, निर्हेतुक नहीं कहा, जबकि वहां पर निर्हेतुक कहा है। ये इस नियतिवाद में अंतर है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ तंग भगवया दिठंग, जैसे जैसे भगवान के द्वारा देखा गया है, ताहा ताहा तंग विपरिणमिष्यति, उसी के अनुसार उसका विपरिणमन होगा। मतलब के भगवान ने जैसा देखा है सुख दुख आदि भोगना वह होगा। और ते ते तेन तेन गोयमा निरयस जाव, निरयस व जाव मुखो, इसलिए ही गौतम ऐसा कहा जाता है, नारकी के त्रियंत के मनुष्य के देवता के कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं। अब पुद्गल का नित्यत्व, पुद्गल शाश्वत है इसको लेकर के, वैसे जितने पंचास्ति काय हैं उनको द्रव्य दृष्टि से शाश्वत का, लेकिन जहाँ पुद्गल का वर्णन है, ऐषणं भन्ते पौगल्ये अतीतं अनंतं शास्यं समयं भोगेति वक्तव्यं सिया, हंता गोयमा ऐषणं पौगल्ये अतीतं अनंतं शास्यं समयं भोगेति वक्तव्यं सिया, ऐषणं भन्ते पौगल्ये पडुपन्नं शास्यं समयं भवतीति वक्तव्यं सिया, हंता गोयमातां चैव उच्चारे अव्यम्, येषणं भन्ते पौगल्ये अनाद्यं अनन्तं शास्यं समयं भविष्यति वक्तव्यं सिया, हंता गोयमातां चैव उच्चारे अव्यम्, एवं खंडेन्हि पिन्नि अलावगा, एवं जीवेन्हि पिन्नि अलावगा भानि अव्वा, ऐषणं भन्ते पौगल्ये अतीतं अनंतं शास्यं समयं भूमिति वक्तव्यं सिया। जहाँ पर उद्गल आदि को वर्ण करते हुए तीनों कालों की क्रिया का प्रयोग किया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ऐषणं भन्ते पौगल्य, हे भगवान जय है पुद्गल, अतीतम अतीत, अतीत का मतलब भूतकाल, अनंतम, ये भूतकाल कैसा है, अनंत, अतीत की ओर जाते जाओ जीवन का अंत आ जाएगा, लेकिन अतीत का अंत नहीं, इसलिए उसको अनादि कहा है, उसकी आदि थी। शास्यम, शाश्वत, शाश्वत उसको कहते हैं जो सदा रहे। समयम भूमि, मतलब ये पुद्गल अतीत काल में भूमि था कि वक्तव्य किया, ऐसा कहा जा सकता है या कहना चाहिए। वक्तव्य, इसका संस्कृत रूप बनता है वक्तव्यम, वक्तव्यम का अर्थ करते हैं कहना चाहिए। तो क्या ऐसा कहना चाहिए, हंता गोयमा हा गौतम, ऐषण पौगल्ये अतीतं अनंतं शास्यं समयं भूमिति वक्तव्यं सिया। हाँ गौतम, ये पुद्गल अतीत अनंत शाश्वत समय में अतीत काल में था, ऐसा वक्तव्य किया कहना चाहिए, कहा जा सकता है। ऐषण भन्ते पौगल्ये पडुपन्नं शास्यं समयं भवति की वक्तव्यं सिया। ये प्रश्न अब वर्तमान काल समय को लेकर, हे भगवान जय पुद्गल पडुपन्नम का मतलब प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न का मतलब वर्तमान काल, शास्यं सदा, समयं समय भवती थी वक्तव्यं सिया,
क्या जे सदा वर्तमान काल में रहता है ऐसा कहा जा सकता है? अंता गोयमान तंग से उच्चारे पर। हाँ गौतम, वह सारा कहना कि कभी ऐसा वर्तमान काल नहीं है, नहीं होता जब ये पुद्गल नहीं होता। मतलब के अतीत में था, वर्तमान में है। एषण भक्ते कोगल्य अनागयं अनंतं शास्यं सम्यं भविष्यति वक्तव्यं स्या। हे भगवान, यह पुद्गल अनागत भविष्य काल में जो नहीं आया, भविष्य काल भी क्या है? अनंत है, शाश्वत शाश्वत है। ऐसा समय भविष्य ही होगा कि वक्तव्य या ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहना चाहिए। मतलब ये पुद्गल जो है भविष्य काल में भी सदा रहेगा। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया, अंता गोयमा तंग से उच्चारे हाँ गौतम, वही कहना चाहिए। एवं छंदे में कितनी अलावगा, ऐसे स्कंद से भी तीन अलाप को कहने। स्कंद पहले था, अब है और आगे रहेगा। ये ठीक है, स्कंदों में परिवर्तन होता है। स्कंद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी वे उद्गल के स्कंद है परमाणु रूप में भी बन जाते हैं। तो ये अतीत वर्तमान भविष्य काल में पहले था, अब है, आगे रहेंगे। तो एवं जीवन भी किन्नी अलाप का भानी अब्बा, इसी प्रकार जीव के भी तीन अलाप को कहने। ये जीव अतीत काल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा। क्योंकि द्रव्य जो है ये शाश्वत अनुत्पन्न अविनष्ट ऐसा कहा जाता है। द्रव्य जो है जो उत्पन्न ही होते और इनका विनाश भी नहीं होता। तो जो वस्तु है वह जन्म निधन से मुक्त होती है। पर्याय का जन्म मरण होता है, लेकिन द्रव्य का विनाश या उत्पत्ति नहीं होती। इस बात को कहा है कि ये सारे अतीत में थे, वर्तमान में है और भविष्य में रहेंगे। अब शतमस्त आदि की मुक्ति के संबंध में प्रश्न आएंगे, तो इनके संबंध में चाहे जैसे अच्छे रोजन कराने का प्रयास। नमो हरिहंकार, नमो शिव, नमो आय ज्ञान, नमो ओवयान, नमो लोये सव पाहुर, एसो नमो कारो सव पाव सुनो, मंगला नंद संकेत पाड़ हवाई मंगलम, श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, संध्या मंगलम, पाव मंगलम, केवली मनस्सो ब्रह्मो मंगलम, चत्वारि लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम, सिंहा लघुत्तम, साहु लघुत्तम, केवली मनस्सो ब्रह्मो लघुत्तम, चत्वारि सर्वे भवद्योगी हरिदत्ते सर्वे भवज्जामि, सिद्धे सर्वे भवज्जामि, साहु सर्वे भवज्जामि, केवले अनंतं ब्रह्म शरणं भवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई। जो भाव प्राणी पास करे अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख।